इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। 386 आरएएस अफसरों के तबादले और एक जंबो लिस्ट है, सुपर एक्सक्लूसिव। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है किस तरीके से तबादले किए गए हैं। देर रात को आईएएस के तबादले किए गए और अब 386 आरएएस अफसरों के तबादले किए गए। इनमें जो नाम है, रजनी सी सिंह, राजेंद्र सिंह कविया, कैलाश नारायण मीणा, सुनील भाटी, राजेश कुमार चौहान, अनुराग भार्गव, प्रदीप सिंह सांगावत, जय सिंह, श्रीमती मंजू शर्मा, सुनीता डागा, कविता पाठक, श्वेता फगेड़िया, रेणु खंडेलवाल, बिंदु करुणाकर, मेरे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज जुड़ गए। ऋतुराज, रात को आईएएस की लिस्ट और अब 386 आरएएस अफसरों की लिस्ट, जरा पूरी इस लिस्ट को डिकोड कीजिए। देखिए विजेंद्र, समझ सकते हैं कि जो इतनी बड़ी जो तबादला सूची है, जम्बो सूची है, इसका अर्थ साफ तौर पर ये सामने आ रहा है कि एक चौथाई जो कैडर का एक चौथाई भाग है उसमें तबादले और पोस्टिंग हुए हैं। और इसमें जो देख पा रहे हैं हम, उसमें जो पदोन्नत अधिकारी हैं उनको भी यहाँ पर पोस्टिंग दी गई है। ये जम्बो लिस्ट हम दिखा रहे हैं दर्शकों को सबसे पहले, और इसमें काफी बड़ी संख्या में एसडीओ हैं और जो पद संयुक्त सचिव स्तर के, निदेशक स्तर के जो विभागों में खाली हैं वो पद यहाँ पर भरे गए हैं, या तो भरे गए हैं या एक की जगह दूसरे अफसर को लगाया गया है। इसको राकेश शर्मा ने जो भाषा पुस्तकालय विभाग में निदेशक बनाए गए हैं, हाउसिंग बोर्ड में सचिव बनाए गए हैं सुरेश चंद्र अवधेश सिंह, जो राजस्थान विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार थे, अब सिविल एविएशन में निदेशक बना दिए गए हैं। खास बात इसमें जगवीर सिंह मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव बना दिए गए हैं। देखिए बड़ी खबर यहाँ पर, जो कि रिक्त पद था, उस रिक्त पद पर, संयुक्त सचिव पद पर जगवीर सिंह को यहाँ पर मौका मिला है, जो कि बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड में थे। ब्रिजेश चंदोलिया की बात करें, अतिरिक्त आयुक्त या संयुक्त सचिव पंचायती राज विभाग, वो बनाए गए। भंवरलाल मेहरडा रजिस्ट्रार बनाए गए हैं पत्रकारिता विश्वविद्यालय में। राम अतिरिक्त निदेशक बनाए गए पंचायती राज संस्थान में। मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय में विद्याचंद गर्ग रजिस्ट्रार बनाए गए हैं। इस तरह से ये जम्बो लिस्ट है जिसमें हाउसिंग बोर्ड, क्रीड़ा परिषद और मैं देख पा रहा हूँ कि जो शहरी निकाय है कोटा, उनमें भी ये पदों पर जो भर्ती है वो की गई है। यहाँ पे राजेश कुमार चौहान वो जयसिंह के स्थान पर कृषि विपणन में निदेशक बनाया गया है। इसी तरह से संजू शर्मा को एडीएम पद पर यहाँ पर जगह दी गई है। तो ये एक जम्बो सूची हम देख पा रहे हैं, दर्शकों को सबसे पहले दिखा रहे हैं। बिल्कुल ऋतुराज, जरा ये भी बताइए कि इसमें कुछ ऐसा आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ आरएएस अधिकारी ऐसे थे जिनको काफी पावरफुल किया गया और उनको कई महत्वपूर्ण पदों पर लगाया गया है। अब उसका कारण रिजल्ट ओरिएंटेड भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। बिल्कुल, जिस तरह से अभी आरएएस अधिकारियों का मिलना हुआ था मुख्यमंत्री से और तब ये बात कही गई थी, और जगवीर सिंह इसमें मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव बनाए गए हैं। साफ तौर पर ही देख सकते हैं इसमें कि जो पद है वो कितना बड़ा है। इसी तरह से संयुक्त सचिव स्तर के जो पदों में लगाए गए हैं, और वाणिज्य कर विभाग में जो नियुक्ति हुई है वह नियुक्ति इम्पोर्टेंट मानी जा रही है। इसी के साथ साथ जो विश्वविद्यालयों में रजिस्ट्रार के पद पर जो नियुक्ति हुई है, और कार्मिक खातिर शिकायत विभाग में प्रियंका जोधावत को लगाया गया है इस तरह से। तो ये अहम पद हैं जिन पर नियुक्तियां की गई हैं। जो अपील अधिकारी है उन पद पर नियुक्ति की गई है। नगर निगम कोटा में आयुक्त बनाया गया है। ये जो तमाम अहम पद है उस पर नियुक्तियां की गई हैं। कोटा विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार बनाए गए हैं। भावना शर्मा गोपालन निदेशक बनाए गए हैं, प्रहलाद सिंह नागा। इसी तरह से जो अन्य नियुक्तियां हैं वो वैध
इम्पोर्टेंट मानी जा रही है। वहीं एडीएम पाली बजरंग सिंह बनाए गए हैं। एडीएम में भी करीब देख पा रहा हूँ कि 4-5 ऐसे पद हैं वहाँ एडीएम में नियुक्ति हुई है। जिला रसद अधिकारी बीकानेर लगाया गया है वीरेंद्र सिंह चौधरी को। यह भी एक अहम पद। मदरसा बोर्ड में जो सचिव है चेतन चौहान को लगाया गया है। ये एपीओ थे और रिक्त पद पर यहाँ इनको पोस्टिंग दी गई है। इसी तरह से एमबीएम विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार बनाए गए हैं जो एपीओ थे दलवीर सिंह गड्ढा। तमाम जो नियुक्ति डीएस बनाए गए हैं मोहनदास रत्नू मुख्यमंत्री के डीएस बना दिए गए हैं। यह भी विवेक कुमार के स्थान पर जो उप सचिव बनाए गए हैं यह भी एक अहम हम कह सकते हैं नियुक्ति है। और निश्चित रूप से चूंकि सूची बहुत बड़ी है हम कह सकते हैं कि इसमें एडीएम भी है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद भी लगाए गए हैं और साथ में एसडीओ भी बड़ी संख्या में यहाँ पर लगाए गए हैं। डॉक्टर ऋतुराज, क्योंकि रात को आईएएस का तबादला और अब आरएएस का तबादला, हालांकि ये होना था क्योंकि जो भी सरकार सत्ता में आती है वो ब्यूरोक्रेसी को अपने हिसाब से इस्तेमाल करती है ताकि रिजल्ट मैक्सिमम आ सके। लेकिन फिलहाल रिजल्ट के साथ एक और चीज है और वो है राइजिंग राजस्थान जिस पर सरकार का फोकस है, मुख्यमंत्री का फोकस है। क्या इन तबादलों के अंदर कुछ ऐसा आपको दिखाई दे रहा है जो राइजिंग राजस्थान के जो एजेंडे हैं, जो लक्ष्य हैं, उनकी पूर्ति के लिए उस अधिकारी का उस जगह पर होना जरूरी है? बिल्कुल, राइजिंग राजस्थान सरकार के जो सर्वोच्च प्राथमिकता है उसमें शुमार है। लेकिन ये जो तबादले जितना मैं देख पा रहा हूँ ब्रजेंद्र, ये ज्यादातर प्रशासनिक तबादले हैं और क्योंकि प्रशासनिक जो फील्डिंग पोस्टिंग है वह ये तबादले पूर्ति कर रहे हैं। जो फील्ड पोस्टिंग है हम मान सकते हैं कि अक्टूबर में 29 अक्टूबर को जब जो प्रारूप है मतदाता सूचियों का वो बनकर तैयार हो जाएगा तब से इनके तबादले चूंकि रुक जाएंगे, इसलिए सरकार इन्हें अभी ये तबादला कर रही है। पंचायती राज उपायुक्त के पद पर इंद्रजीत को जैसे लगाया। हालांकि जो आप कह रहे हैं कि को लेकर इनमें से कुछ अधिकारियों की सेवाएं ली जाएंगी। कुछ दिनों बाद हम देखेंगे ब्रजेंद्र कि ये आदेश अलग से जारी होगा कि इनकी ड्यूटी जो है राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट कमेटी के लिए लगाई जाती है। इसके साथ साथ ही यहाँ पर जो उद्योग में या अन्य जगहों पर जो तैनाती की गई है वो भी उसी के तहत नियुक्ति है। अगर और अहम तबादलों की बात करें तो यूडीएफ में उप सचिव बनाए गए हैं राकेश गुप्ता प्रथम। नगर निगम जयपुर हेरिटेज में अतिरिक्त आयुक्त बनाए गए हैं सुरेंद्र सिंह यादव। इसी तरह से एडीएम जयपुर पूर्व, यह एक इम्पोर्टेंट पोस्ट, इसमें देवेंद्र कुमार जिनेन को लगाया गया है। यह रिक्त पद थी। खास बात यह भी है कि काफी बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारियों का जो पद है वो रिक्त है और उसमें भी ये लगाए जा रहे हैं अधिकारी। तो यह भी देखने वाली क्योंकि एक और महत्वपूर्ण चीज है, महत्वपूर्ण दरअसल ये होता है कि जो विधायक होते हैं, जो मंत्री होते हैं, उनको काम करना होता है ब्यूरोक्रेट्स के साथ। और अमूमन ये होता है कि जब इस तरीके की तबादला सूची आती है तो उसमें एक कोऑर्डिनेशन नजर आता है कि भाई फला मंत्रालय के लिए उन आईएएस को लगाया गया है या फिर नीचे काम करने के लिए आरएएस को जिला स्तर पर लगाया गया ताकि वहां विधायक को समस्या ना हो। आपको लग रहा है कि उसका भी विशेष ध्यान रखा गया है? जो ब्रह्मलाल जाट हैं वो जयपुर ग्रामीण में एडीएम बनाए गए हैं। तो ये एक बहुत विस्तृत जम्बो लिस्ट जिसको मैं मानता हूं ब्रजेंद्र की कुछ शब्दों में बयान करना मुश्किल है, क्योंकि हर तबादले का एक अलग अंदाज और एक अलग अर्थ यहाँ पर लिए हुए और वह कई तरह की क्षेत्रीय विशिष्टताओं को लिए हुए है। क्योंकि क्षेत्रीय स्तर पर कई तरह की राजनीति, कई तरह की सियासत, यह चीजें देखने को मिलती हैं और जनप्रतिनिधित्व का निधियों का दबाव होता है। कई अधिकारी ऐसे हैं इनमें जो जनप्रतिनिधियों के नजदीक हैं या उनके करीबी हैं, तो वो भी जो पहले सूची दी जाती है उसके हिसाब से पोस्टिंग जाती है। लेकिन जितना मैं देख पा रहा हूँ उसमें एडीएम जोधपुर राजेंद्र सिंह द्वितीय को बनाया गया है।
इसी तरह से पाली में जिला रसद अधिकारी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट, अजय को बनाया गया है। नगर निगम जयपुर ग्रेटर में जो प्रियव्रत चारण है उनको मौका दिया गया है। इसी तरह जिला रसद अधिकारी सीकर को बनाया गया है। एडीएम खेरसल तिजारा, ये शिवपाल जाट ये भूमिका अदा करेंगे। इसी तरह से एसडीओ सूरतगढ़ अदा करेंगे संदीप कुमार। उपायुक्त परिवहन विभाग राकेश कुमार मीना को लगाया गया है। उपायुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण जेडीए में राकेश कुमार मीना यहाँ पर लगाए गए हैं। शहर परिवहन सेवा लिमिटेड में ओएसडी लगाई गई हैं ज्योति मीणा। तो शहरी जो सेवाएं हैं और जो शहरी निकाय हैं उनसे लेकर तमाम तरह के जो जिला परिषद सीओ में जो पद है, बहुत अहम पद होता है, वहां पर भी एसडीओ के पद में भी यहाँ पर रिक्त पदों पर लगाए गए हैं। साथ ही साथ प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत लगाए गए हैं। एडीएम का जो शहर का जो प्रशासन का अहम केंद्र होता है वो पूर्ति करने की कोशिश की गई है। वही विभागों में जो निदेशक स्तर के पद हैं उसको भरने की कोशिश की गई है। संयुक्त सचिव स्तर के पद हैं वो भरने की कोशिश की गई है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के उप सचिव और संयुक्त सचिव स्तर के जो पद हैं वो भरने की यहाँ पर कवायद देखी जा रही है।